एलिमेंट्स आ गए अब, ठीक, मतलब हमें अभी इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, अभी हमें इसको डिटेल में पढ़ना है। तो अभी हम डिटेल में कैसे देखेंगे इसको। An element is a substance that cannot be broken down into simpler substances by chemical means. एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे कि हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं, सिंपलर नहीं कर सकते हैं केमिकल मीन्स से। अच्छा, तो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम जिन सब्सटेंसेस को और सिंपलर नहीं कर सकते हैं वो होता है एलिमेंट। एंड अभी हम देख रहे हैं कार्बन एंड एलिमेंट्स की तो हम बात कर ही रहे हैं। कार्बन के बाद एल्यूमिनियम, आयोडीन, सोडियम, मैग्नीशियम एंड जिंक, कॉपर। अच्छा, ये सारे क्या हैं? ये सारे एलिमेंट्स हैं। कार्बन के लिए C और एल्यूमिनियम के लिए Al, आयोडीन के लिए I और कॉपर के लिए Cu एंड सोडियम के लिए Na, जिंक के लिए Zn एंड मैंगनीज के लिए मैग्नीशियम है Mg, ठीक। अच्छा, अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है? एक कार्बन, एक एल्यूमिनियम, आयोडीन, यहाँ पर कॉपर, ये सोडियम, ये जिंक, ये मैग्नीशियम, ठीक। ये सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनमें क्या होता है? ये मिक्स नहीं होते। हाँ, ये सारे जो हमारे केमिकल्स हैं, ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये क्या होते हैं? ये मिक्स नहीं है, ये दूसरों के साथ मिक्स हो जाते हैं। लेकिन ये एलिमेंट्स इसलिए हैं क्योंकि ये एलिमेंट्स मिल करके कंपाउंड बनता है, ठीक। लेकिन जब सिंगल होगा, ये एकदम सिंपल फॉर्म में होगा, तब ये एलिमेंट होता है। क्लियर? ये किसी के साथ मिक्स भी होता है तब भी ये एलिमेंट ही रहेगा, लेकिन जब मिक्स हो करके जो चीज बनेगी वो क्या होगी? वो होता है कंपाउंड। जस्ट लाइक आप एक एग्जांपल अज्यूम कीजिए कि जब हम खाना खाते हैं, खाना सभी खाते हैं, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैं खाती हूँ, सभी खाते हैं, आप लोग भी खाते होंगे। एंड जब खाना हम खाते हैं, वो खाना हमारा जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ों से बना होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम एक ही चीज़ का खाना कुछ खा लेते हैं, एलिमेंट टाइप्स खाते हैं, नहीं ना। हम जब खाना खाते हैं हमारे खाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जो नमक है वो खाने में मिक्स होने के बाद भी हम जब बात करेंगे तो नमक की ही बात करेंगे। अगर उसमें ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे नमक ज़्यादा है, ठीक। वो खाना हमारा होता है मिक्सचर, ठीक। अगर हम पानी की बात करें तो अगर हम पानी प्योर पी रहे हैं तब वो हमारा कंपाउंड है, लेकिन अगर नेचुरल वाटर हम पी रहे हैं तब वो क्या होगा? तब वो भी मिक्सचर होगा, ठीक। अगर प्योर वाटर है देन कंपाउंड, अगर नेचुरल वाटर है देन मिक्सचर। क्लियर? ये एकदम क्लियर रखना है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नेचुरल वाटर होगा तो मिक्सचर है, एंड अगर वही प्योर वाटर होगा तो कंपाउंड है। क्लियर? एंड इसमें हम ये देख लेंगे कि ये सारी जो चीजें हैं ये एलिमेंट्स हैं। हाँ, तो हम खाने की बात कर रहे थे कि खाने में अगर नमक ज्यादा होगा तो हम यही कहेंगे कि नमक ज्यादा है, ठीक, क्योंकि वो अलग है तभी भी नमक है, खाने के अंदर है तभी भी नमक है। तो ऐसे एलिमेंट जब हम बात करते हैं ये कार्बन की, तो कार्बन के बहुत से कंपाउंड्स हैं जिसमें 2 या 3 या 4 एटम्स ऑफ कार्बन मौजूद होते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स की जिसमें के ऑक्सीजन साथ में है, मान लीजिए कार्बन के साथ में ऑक्सीजन, वही कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, तो इसमें क्या हो जाता है? ये ऑक्सीजन ज्यादा है, हाँ, लेकिन है तो ऑक्सीजन ही ना। तो ये एलिमेंट्स मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर? अच्छा,
अच्छा, अब हम ये देखेंगे यहाँ पर कि हमें समझ में आया एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट्स सेम मतलब सिंगल टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद में हम देखेंगे कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स क्या होते हैं? एक्चुअली कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस हैं, मैंने आपको अभी बता ही दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, अभी हम ये समझेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देखिए, ये जो कंपाउंड है, ये जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होने पर इसको कंपाउंड क्यों कहा है? कोई तो रीजन होगा, इसको क्यों कंपाउंड कह दिया भाई? या तो सिंगल टाइप ऑफ एटम्स हैं, हाँ। अच्छा, इसको इसलिए इन्होंने कंपाउंड्स में रख दिया है क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है जिससे मिलकर के मॉलिक्यूल बना है, इसलिए इसको कंपाउंड कह दिया। लेकिन ये है तो एलिमेंट ही, हाइड्रोजन एलिमेंट ही तो होता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ये क्या है? ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये क्लोरीन। अब यहाँ हम देखेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड में 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, 1 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ये क्या है? ये है वाटर। एंड जब हम बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की तो नाइट्रोजन 1 और 2 ऑक्सीजन। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। एंड सिंपली जब हम इनको देखते हैं, यहाँ पर क्या है? एक फिक्स प्रोपोर्शन है, फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स है। तो ये हो जाता है कंपाउंड्स। मिक्सचर कब होगा? जब बस यूं ऐसे सारे एलिमेंट्स को उठाया, यूं मिक्स, सब मिक्स है। क्या कितना है कुछ नहीं पता है, सब मिक्स है एकदम। मतलब उसमें कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना कैल्शियम है, कुछ नहीं पता है, सब मिक्स है उसमें। क्लियर? देन वो मिक्सचर हो जाएगा। कोई उसका फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। अगर फिक्स कोई चीज बहुत ज्यादा, कोई चीज इतनी है तो कोई चीज सिर्फ इतनी है और कोई चीज सिर्फ इतनी सी है, तो ये क्या हो जा रहा है? ये है मिक्सचर। कोई चीज बस यहाँ पर ऐसे छोटी सी, छोटा सा मतलब बहुत थोड़ी सी है और कोई चीज पूरा इतना कवर किए हुआ है, तो वो क्या हो जाता है? ये हो जाता है मिक्सचर। यहाँ कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, कुछ भी चीज कितनी भी है। क्लियर? कोई भी एलिमेंट कितना भी भरा हुआ है इसमें, ये हो जाएगा मिक्सचर। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स में और मिक्सचर्स में यही फर्क है कि कंपाउंड्स में एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है एंड मिक्सचर्स में कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, हर चीज यूं सब मिक्स है। ठीक? अच्छा, तो अभी हमने ये देखना है कि मतलब आगे और मिक्सचर के बारे में ही हमें और पढ़ना है। मिक्सचर इज लाइक दिस। ये जैम्स, ये जो जैम्स हैं इनकी तरह से मिक्सचर्स होता है। अब मान लीजिए यहाँ ये पूरा जो आपका स्क्वायर बॉक्स है, ये जो पूरा आपका स्क्वायर बॉक्स है, ये यहाँ से पूरा, ठीक, ये जो आपका पूरा स्क्वायर बॉक्स है इसमें क्या है? जैम्स। और ये जो जैम्स हैं यहाँ पर देखो, ये सब ये ब्राउन है, ब्राउन कलर भी है। यहाँ पर क्या क्या है? ब्राउन कलर भी है। यहाँ हम कलर देख लेते हैं। कलर्स के हिसाब से, कलर्स को हम एलिमेंट मान लेते हैं। ठीक, कलर्स को कुछ देर के लिए एलिमेंट मान लेते हैं। कलर्स एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट मान लेते हैं। ओके, एंड अब यहाँ आप देख लीजिए, ये जो हमारी ये ब्लू वाली है, ये ब्लू भी है यहाँ पर, एंड पर्पल भी है, पर्पल कलर की भी है, और येलो भी है, रेड भी हैं और पिंक भी हैं, एंड और भी कोई कलर यहाँ नजर आ रहा है, ऑरेंज कलर। एंड और कोई कलर तो होगा, और कुछ नहीं है।
चलो, लेकिन फिर भी जितने हैं वो बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये जो 7 कलर्स हैं, मान लो 7 एलिमेंट्स हैं, यहां पर पूरे 7 एलिमेंट्स हैं। क्या आपको ये पता है कितने ब्राउन हैं यहाँ पर जेम्स, कितने ब्लू जेम्स हैं, कितने रेड जेम्स हैं, कितने पिंक हैं, कितने येलो हैं, या कितने ऑरेंज हैं? आपको पता है? नहीं पता है, नहीं पता आपको। अच्छा, जब आपको ये नहीं पता कि कितने कितने हैं तो आपको प्रोपोर्शन ही नहीं पता। जब नंबर ऑफ जेम्स नहीं पता है तो इसका मतलब आपको इसका प्रोपोर्शन भी नहीं पता है। जब आपको प्रोपोर्शन नहीं पता, आपको रेशियो नहीं पता, देन ये क्या हो गया? ये मिक्सचर है। ये मिक्सचर इसलिए है क्योंकि यहां पर कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। अगर फिक्स प्रोपोर्शन होता तब तो ये मिक्सचर रहता ही नहीं ना, तब तो ये कंपाउंड होता। लेकिन यहां पर सब मिक्स है, एकदम सारे कलर्स लिए एक जगह मिक्स कर दिए, तब ये क्या है? तब ये मिक्सचर है। तो मिक्सचर ऐसी चीज होती है जिसमें सब लेके यूं सब मिक्स कर देते हैं और उसके बाद में उसमें कोई फिक्स प्रोपोर्शन, कोई रेशियो नहीं होता। क्लियर? अच्छा, अभी आपको आई होप अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। और जरूरी नहीं है कि मिक्सचर में बहुत सारी चीजें ही हो, ठीक, 2 चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है। ठीक, हो सकता है कोई चीज बहुत सारी है, कोई चीज थोड़ी सी है ही नहीं, बिल्कुल ना की बराबर है। बस हाँ ये है कि हाँ है उसके अंदर, बट बिल्कुल ना की बराबर है। तो क्या होता है कि मिक्सचर जो है उसमें कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता, सिर्फ इसलिए ये मिक्सचर होता है। अच्छा, अभी हम यहाँ पर देखेंगे सम एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर। कुछ एग्जांपल्स देखने हैं मिक्सचर के। अब ये जो मिक्सचर के कुछ एग्जांपल्स हैं, इनमें देखिए एयर हो गया, नेचुरल वाटर, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड मेडिसिन्स एंड अलॉयज। अच्छा, अभी हमने देखना है कि ये जो एयर है वो मिक्सचर कैसे है। आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी एयर की, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस हैं, बहुत सारी हैं, फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, कोई कम भी हो सकती है, कोई ज्यादा भी हो सकती है। ठीक, हम जो एक इस तरह का चार्ट पढ़ते हैं ना, ये पाई चार्ट, हाँ, यूं ऐसे साइड में यूं एकदम ऐसे बना होता है, एक बिल्कुल ऐसे बना होता है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी गैसेस मिक्स्ड हैं, और ऐसे पाई चार्ट बना होता है, पढ़ते हैं हम लोग। वो क्या है? हाँ, वो प्रोपोर्शन नहीं है, प्रोपोर्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम हो गई, इतनी हो गई, जैसे इतनी है कार्बन डाइऑक्साइड, ये पूरा ये वाला जो पार्ट नहीं, ये वाला, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाला। ठीक, बस ये जो थोड़ा सा पार्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। क्लियर? अच्छा, ये वाला सारा जो है ना, ये सब ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये वाला जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अच्छा, तो ऐसा नहीं होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इतना से और इतना रह जाए, बस ये इतना, ठीक, इधर का पार्ट सब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए और बाकी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये अदर गैसेस हो, मतलब अदर गैसेस का प्रोपोर्शन बढ़ जाए और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए, तब वो हवा नहीं होगी। ऐसा होगा? तब वो एयर नहीं होगी, हम उसे एयर नहीं कहेंगे। ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों होगा ऐसा? भाई एयर है, जब मिक्सचर ऑफ गैसेस है देन कुछ भी प्रोपोर्शन हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड इतनी हो जाए, मतलब ये पोर्शन भी पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से ही भर जाए, तभी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी। क्लियर? अगर ये पोर्शन भी, ये वाला, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड से ही भर जाए, ठीक, ये पोर्शन पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया, बस आपका जो रह गया है वो सिर्फ ये है, ठीक, ये वाला पोर्शन, ठीक, ये वाला जो पोर्शन है आपके पास रह गया है अदर गैसेस का। तभी भी, मतलब अगर ऐसा होता है, तो ऐसा रियल में नहीं है, अगर ऐसा होता है तो भी
ये एयर ही होगी। एंड अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूरे सर्कल में सिर्फ इतनी रह जाए, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी इधर इतनी ऑक्सीजन है और इतनी नाइट्रोजन है, अगर ऐसा हो जाता है देन क्या होगा? तभी भी एयर होगी। यहाँ पर कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है और सिर्फ इसी वजह से ये मिक्सचर है, क्योंकि यहाँ कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। एंड जब हम बात करते हैं वाटर की, देन वाटर इज ऑल्सो अ मिक्सचर। वाटर मिक्सचर क्यों है? कोई रीजन है? चलो हम यहाँ पर देखते हैं इसको। वाटर जो है वो मिक्सचर क्यों है? वाटर क्यों मिक्सचर है ये आपको बताना है। अच्छा, अब सिंपली आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। मैंने अभी आपको बताया कि जो नेचुरल वाटर है वो मिक्सचर है। क्लियर? नेचुरल वाटर, नॉट प्योर वाटर। प्योर वाटर इज नॉट मिक्सचर। ओके, अगर आप बात करते हैं नेचुरल वाटर की, वो मिक्सचर है। और वो मिक्सचर क्यों होगा? आप सिंपली आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि नेचुरल वाटर ही मिक्सचर है, प्योर तो मिक्सचर है नहीं। तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है कि नेचुरल वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। नेचुरल वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं और वो जो इम्प्योरिटीज हैं वो ही इसको मिक्सचर बना देती हैं। अब वो जो इम्प्योरिटीज हैं, ऐसा तो है नहीं कोई एक ही चीज होगी। कोई एक ही चीज तो नहीं हो सकती है, कई चीजें होंगी और मे बी कोई एक ही चीज हो। लेकिन अगर कोई एक चीज भी अनफिक्स प्रोपोर्शन में इसमें ऐड हो जाती है प्योर वाटर में, अगर सिर्फ हम प्योर वाटर की बात कर रहे हो, तब क्या होगा? वो उसको मिक्सचर बना देगी। जाहिर सी बात है, फिक्स प्रोपोर्शन नहीं रहेगा तो मिक्सचर हो जाएगा। एंड इम्प्योरिटीज में कोई एलिमेंट भी हो सकता है, इम्प्योरिटीज में कोई गैस भी हो सकती है, मे बी कोई सॉलिड सब्सटेंस हो, मे बी कोई लिक्विड सब्सटेंस ही हो, मे भी कोई गैसियस सब्सटेंस हो। नो मैटर क्या है, किस स्टेट का मतलब जो भी इम्प्योरिटीज मिक्स हुई हैं उनका फिजिकल स्टेट क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, लेकिन अगर कुछ भी अनफिक्स्ड रेशियो में, अनफिक्स्ड प्रोपोर्शन में अगर वाटर में ऐड हो जाता है, प्योर वाटर में, यानी कि वो नेचुरल वाटर जब होता है तब वो मिक्सचर होगा। क्लियर? एंड जब हम बात करेंगे शुगर सॉल्यूशन एंड सॉफ्ट ड्रिंक की, जाहिर सी बात है, मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, एक और मैंने जब पढ़ाया था शुगर सॉल्यूशन। देखिए, जब शुगर सॉल्यूशन है, ये बीकर है, इसमें इतना पानी है, ये पानी है। ठीक, ये जो है ये इसके अंदर पानी है। अब यहां पर डाल दिया शुगर पार्टिकल्स, डालें थोड़े से कुछ शुगर पार्टिकल्स डालें जो कि इसमें सब मिक्स हो गए। एंड इसी तरह से हमने यहां पर एक और बीकर बनाया, यहां पर इसमें फिर से ये पानी है। ये पानी है। अब यहां पर हमने फिर से शुगर डाल दी है, फिर इसी तरह से हम इसको रिपीट कर दें। तो यहां पर ये हो गई एक और बार से ये पानी। ठीक, और ये शुगर पार्टिकल्स। जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर है तो इसमें मान लीजिए मैं आपको ऐसे शुगर शो कर देती हूँ यहाँ पर कि ये इतनी शुगर है, थोड़ी सी डालिए, देन ये हो गया, बल्कि यहाँ पर शुगर है ही नहीं, यहाँ तो शुगर है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर शुगर है हमारी, थोड़ी सी है, क्योंकि यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ी और ज्यादा हो गई। ये अभी क्या है? वाटर है। यहाँ पर ये शुगर सॉल्यूशन है, यहां पर ये क्या है? यहां पर भी शुगर सॉल्यूशन है। ठीक,
अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ वाटर है, यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन है, यहाँ पर भी शुगर सॉल्यूशन है। अगर इसमें थोड़ा और मिला दिया जाता है, थोड़ा सा और, मतलब इस बीकर में और चीनी मिला दी जाती है और शुगर मिला दी जाती है, ठीक, तो ये हो जाएगा, ये इतनी शुगर हो जाएगी, ठीक, ये शुगर हो गई, यहाँ पर ये शुगर थी और ये पहले थोड़ी सी थी, अब ये क्या है, ये तभी भी शुगर सॉल्यूशन रहेगा। ठीक, ये अभी भी शुगर सॉल्यूशन रहेगा। अच्छा देखिए, ये वाली जो स्पेलिंग साइन पर ध्यान मत दीजिएगा, हाँ, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना समझना है, जो मैं बोल रही हूँ वो सुनना है अच्छे से, कि ये शुगर सॉल्यूशन रहेगा। अभी ये जो 4 बीकर यहाँ पर शो किए हैं हमने, यहाँ पर इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ वाटर है, ठीक, ये जो सिर्फ वाटर है। अच्छा, यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन बनाया, ये अभी भी शुगर सॉल्यूशन है, इसमें थोड़ी सी शुगर है, लिटिल अमाउंट में, लेकिन फिर भी ये शुगर सॉल्यूशन है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि और हमने शुगर ऐड कर दिए, तभी भी ये शुगर सॉल्यूशन है। एंड जब लास्ट में हम देख रहे हैं कि इसमें और शुगर ऐड कर दी है, तभी भी ये शुगर सॉल्यूशन है। मतलब ये हुआ कि शुगर कम है या शुगर ज्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर, शुगर कम हो या ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोपोर्शन से फर्क नहीं पड़ता। जब हम बात शुगर सॉल्यूशन की या सॉल्ट सॉल्यूशन की करते हैं तो प्रोपोर्शन से फर्क नहीं पड़ता, प्रोपोर्शन इफेक्ट नहीं करता है। अगर वाटर ज्यादा है और सॉल्ट बहुत ज्यादा कम है या शुगर बहुत ज्यादा कम है, तभी भी वो सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन कहलाएगा। थोड़ा सा ज्यादा है तभी भी कहलाएगा, और बहुत ज्यादा तभी भी वो शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन ही कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। क्लियर? जब फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है तो हम क्लियरली बोलेंगे कि ये मिक्सचर है, ठीक।